क्या आप वेट गेन और कम एनर्जी के चक्र में फंसे हुए महसूस कर रहे हैं? सोचा है क्यों ये एक्स्ट्रा पाउंड्स हटने का नाम नहीं ले रहे, चाहे आप कुछ भी कर लें? इसका कारण आपके दोषा का असंतुलन हो सकते हैं। लेकिन चिंता की कोई बात नहीं, क्योंकि आज हम आपको इस एंशिएंट विजडम की क्लैरिटी देंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ये दोषाज आपके वेट को कैसे प्रभावित करते हैं और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, कैसे आप कंट्रोल ले सकते हैं। और वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक पावरफुल 30 डे आयुर्वेदिक रूटीन से परिचित कराएंगे जो आपके स्टबन फैट को चैलेंज करेगा और मेल्ट कर देगा। रेडी हैं बॉडी और माइंड को ट्रांसफॉर्म करने के लिए? चलिए शुरू करते हैं। हेलो, क्या कभी आपको स्लगिश, हैवी या कंफर्ट फूड की क्रेविंग होती है? ये कफा इम्बैलेंस का साइन हो सकता है। जब कफा दोषा इम्बैलेंस हो जाता है तो आपको वेट गेन, कंजेस्शन, फटीग और इमोशनल स्टकनेस महसूस हो सकता है। इसका मतलब है कि आपकी बॉडी में हैवीनेस बढ़ रही है और इसे ठीक करने के लिए आपको कफा पैसिफाइंग डाइट की जरूरत है, जो आपकी लाइफ में हल्कापन, वार्मथ और एनर्जी वापस लाएगा। तो कफा पैसिफाइंग डाइट क्या होती है? ये डाइट खास तौर पर काफा के हैवी, कोल्ड और मॉइस्ट गुणों को संतुलित करने के लिए बनाई गई है। काफा की क्वालिटीज नेचुरली ठंडी और भारी होती हैं, इसलिए हमें उसे काउंटर बैलेंस करने के लिए गर्म, हल्के और सूखे खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप दिन भर लेथार्जिक या स्लीपी महसूस करते हैं, तो ये संकेत है कि आपके शरीर में कफ बढ़ गया है। इस इम्बैलेंस को ठीक करने के लिए आपको अपने आहार में ऐसे फूड्स शामिल करने चाहिए जो डाइजेशन को तेज करें और शरीर में वार्मथ बढ़ाएं। काफा क्वालिटीज क्या हैं? काफा में नेचुरली हैवीनेस, स्टेबिलिटी और ठंडक होती है। जब ये क्वालिटीज बढ़ जाती हैं तो हमें स्लगिशनेस, वेट गेन, कंजेस्शन और एलर्जीज जैसी समस्याएं हो सकती हैं। काफा पैसिफाइंग डाइट इन गुणों को कम करने में मदद करती है। काफा को शांत कैसे करें? चलिए इसे 3 आसान हिस्सों में समझते हैं। सबसे पहले वार्म, लाइट और ड्राई फूड्स, फिर स्पाइसेस और अंत में लाइट प्रोटीन्स और ग्रेन्स। पहली टिप है वार्म, लाइट और ड्राई फूड। वार्म फूड्स डाइजेशन को इंप्रूव करते हैं और काफा की हैवीनेस को कम करते हैं। लाइट और ड्राई फूड से शरीर हल्का और एक्टिव महसूस करता है। फॉर एग्जाम्पल, आप सूप्स, स्टीम्ड वेजिटेबल्स और लाइटली कुक्ड सब्जी जैसे भुनी हुई लौकी, पत्ता गोभी, गाजर को अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। अवॉइड करें कोल्ड और हैवी फूड्स जैसे दही, कोल्ड ड्रिंक्स और रॉ फूड्स जो कफ को और बढ़ाते हैं। इसके अलावा ड्राई स्नैक्स जैसे मूंगफली, भुने हुए मखाने और पॉपकॉर्न भी कफ को कम करने में मदद करते हैं। लाइट और रोस्टेड फूड्स आपको ताजगी और हल्कापन महसूस कराते हैं। अगली टिप है मसाले। स्पाइसेस काफा को हीट और एनर्जी देते हैं। अदरक, हल्दी, दालचीनी, काली मिर्च जैसे मसाले डाइजेशन को बढ़ाते हैं और काफा की ठंडक को कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप अपनी चाय में अदरक, हल्दी वाला दूध या दालों में थोड़ी सी काली मिर्च मिला सकते हैं। इससे आपकी बॉडी को गर्माहट और हल्कापन मिलेगा। इसके अलावा आप जीरा, मस्टर्ड सीड्स और हिंग का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सभी कफा को बैलेंस करने में मदद करते हैं और आपके भोजन को फ्लेवरफुल और डाइजेस्टेबल बनाते हैं। तीसरी टिप है लाइट ग्रेन्स और प्रोटीन्स। काफा पैसिफाइंग डाइट में लाइट ग्रेन्स जैसे कीनुआ, बार्ली और मिलेट को शामिल करें। यह अनाज आसानी से पचते हैं और आपको भारीपन महसूस नहीं होने देते। इसके साथ ही लीन प्रोटीन्स जैसे दालें, चने, मसूर की दाल और हल्का मीट जैसे चिकन या फिश शामिल करें। इनमें प्रोटीन भरपूर होता है जो आपको फुल रखता है, लेकिन ओवरफेड नहीं करता। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो टोफू या पनीर की जगह छोले, मूंग और तुअर दाल जैसे प्रोटीन से भरपूर विकल्प चुन सकते हैं। ये सब शरीर में हल्कापन और संतुलन बनाए रखते हैं। अब उन फूड्स की बात करते हैं जिन्हें अवॉइड करना जरूरी है। हेवी, कोल्ड और ऑयली फूड्स काफा को और बढ़ाते हैं, जैसे आइसक्रीम, तली हुई चीजें और ज्यादा डेयरी। ये फूड्स डाइजेशन को स्लो करते हैं और हैवीनेस बढ़ाते हैं, इसलिए इन्हें लिमिट करना जरूरी है। काफा पैसिफाइंग डाइट अपनाकर आप अपने बॉडी को लाइट, वार्म और एक्टिव बना सकते हैं। इस डाइट से आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे,
कंजेस्शन कम होगा और आपके शरीर में ओवरऑल बैलेंस आएगा। जब आप इस डाइट को फॉलो करेंगे तो आपको ब्रीदिंग में सुधार, जॉइंट फ्लेक्सिबिलिटी और एनर्जी लेवल्स में नोटिसेबल डिफरेंस महसूस होगा। तो क्यों ना इसे ट्राई करें। 30 दिनों तक काफा पैसिफाइंग डाइट अपनाएं और देखें आपके बॉडी में क्या चेंजेस आते हैं। वेलकम टू द 30-डे आयुर्वेदिक फैट लॉस चैलेंज। इस सफर में हम प्राचीन विजडम, डिलिशियस फूड और पावरफुल हैबिट्स को एक साथ लाएंगे जो न केवल आपकी वेस्ट लाइन बदलेंगे बल्कि आपकी पूरी हेल्थ अप्रोच भी बदल देंगे। डे 1 से ही हम आपके डाइजेस्टिव फायर को जगाएंगे, जिसे आयुर्वेदा में अग्नि कहा जाता है। बिना स्ट्रॉन्ग अग्नि के शरीर फैट को इफेक्टिवली बर्न नहीं कर सकता। इसलिए हर सुबह वार्म लेमन वाटर विद हनी या जिंजर टी से शुरुआत करें। यह सिंपल रिचुअल आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और दिन की शुरुआत के लिए शरीर को तैयार करता है। ब्रेकफास्ट में हल्का लेकिन पौष्टिक विकल्प चुनें, जैसे मूंग दाल खिचड़ी, प्रोटीन से भरपूर और इजीली डाइजेस्टिबल। दिन भर बार्ली वाटर सिप करें, जो हल्का है, डिटॉक्सिफाइंग है और कापा रिलेटेड फैट कम करने में मदद करता है। लंच के समय स्टीम्ड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे स्पिनच या कैबेज लें। लो कैलोरीज और हाई न्यूट्रिएंट्स वाले ये खाद्य पदार्थ आपके शरीर को पोषण देंगे। डिनर सिंपल रखें, वेजिटेबल सूप या रागी पॉरेज। हल्का डिनर रात में फैट बर्न करने के लिए जरूरी है। वीक 2 में हम आपके मील्स में थोड़ा हीट बढ़ाएंगे। आयुर्वेदिक स्पाइसेस फैट मेल्ट करने का सीक्रेट है। सुबह की शुरुआत करें त्रिफला वाटर से। यह डिटॉक्सिफाइंग ड्रिंक आपके डाइजेशन को शार्प रखता है। और जब मील्स की बात आती है तो स्पाइसेस को अपनाएं, जैसे काली मिर्च, दारचीनी और लॉन्ग पेपर। ये पावरफुल इंग्रेडिएंट्स फैट बर्निंग को तेज करते हैं। लंच में करेला या स्टर फ्राइड वेजिटेबल्स खाएं, ऊपर से टर्मरिक और ब्लैक पेपर डालें। यह नेचुरल फैट बस्टर है। और डिनर के लिए बार्ली खिचड़ी या हल्का मिलेट डोसा लें। ये ग्रेन्स आपकी भूख को शांत करेंगे लेकिन आपको भारी महसूस नहीं होने देंगे। वीक 3 में हम फोकस करेंगे लाइट और ड्राई फूड्स पर, जो काफा दोषा, जो स्टबन फैट के लिए जिम्मेदार है, को बैलेंस करेंगे। सुबह की शुरुआत करें टर्मरिक और जिंजर टी से। यह गोल्डन ड्रिंक फैट मेल्ट करने और इन्फ्लेमेशन को कम करने में मदद करती है। ब्रेकफास्ट मिलेट पॉरेज या मूंग दल चिला खाएं, हल्का और फिलिंग, फिर भी फैट बर्न करने के लिए परफेक्ट। लंच में ड्राई रोस्टेड वेजिटेबल्स और बार्ली रोटी लें। ड्राई वार्म फूड्स आपके शरीर को एक्सेस फैट से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। स्नैक टाइम में रोस्टेड चाना या पंपकिन सीड्स लें, हल्का पर सैटिस्फाइंग। डिनर में हर्बल सूप्स को अपनी डाइट में शामिल करें। ये सूप्स न केवल आपको नरिशमेंट देंगे बल्कि सोते समय भी फैट बर्न करने में मदद करेंगे। आखिरी दौर, अब समय आ गया है डिटॉक्स का और बचे हुए फैट को शेड करने का। हर सुबह की शुरुआत करें वार्म लेमन वाटर और एक चम्मच हनी से। टॉक्सिन्स को फ्लश आउट करने और फैट कम करने का अल्टीमेट कॉम्बिनेशन। ब्रेकफास्ट हल्का रखें, त्रिफला वाटर के बाद मूंग दाल पैनकेक्स लें। लंच में बिटर फूड्स जैसे करेला, साथ में लीफी ग्रीन्स और स्पाइस्ड सूप्स लें। ये फूड्स आपके फैट सेल्स को डिटॉक्स करने और एक्सेस वेट को खत्म करने का काम करते हैं। डिनर को और भी हल्का रखें, शायद एक सिंपल वेजिटेबल सूप या बार्ली पॉरेज। हल्के गर्म मील्स आपके शरीर को स्टोर्ड फैट को बर्न करने में मदद करते हैं, हैवी फूड्स को डाइजेस्ट करने में नहीं। इस 30-डे चैलेंज के अंत में आप न सिर्फ फिजिकल चेंजेस देखेंगे, जैसे एक लीनर बॉडी, बल्कि एक हल्का मन, क्लियरर एनर्जी और एक सेंस ऑफ हार्मनी भी महसूस करेंगे। यह सिर्फ वेट लॉस के बारे में नहीं है, यह आपके बॉडी और फूड के साथ आपके रिश्ते को बदलने के बारे में है। याद रखें, काफा को बैलेंस करने से आप हल्का, एनर्जेटिक और ज्यादा फ्रेश फील करेंगे। तो क्या आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने के लिए रेडी हैं? हम जानने के लिए उत्सुक हैं कि ये चैलेंज आपके लिए कैसा रहा। तो 30 दिन पूरे होने के बाद अपने अनुभव हमारे साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में हमें बताएं कि आपने क्या महसूस किया, क्या बदलाव देखे और ये सफर आपके लिए कैसा रहा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना न भूलें, ताकि और लोग भी इसका फायदा उठा सकें।